हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको सलाम। परमेश्वर आपको आशीष दे, बरकत दे। आज का जो वचन है मेरे लिए आपके लिए बहुत अहमियत रखता है। हालेलुया। आपको पता है जब लोग वचन को सुनते हैं, जो वचन को प्यार करते हैं, उनकी आंखों में चमक आ जाती है। हालेलुया। अब कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया। क्योंकि खुदा का कलाम जो है वो हमारी आंखों के लिए एक सुरमे का, पहले जो है वो बहनें सुरमा पीस करके और अपनी आंखों में, उससे आंखें मोटी रहती थी और चमकदार भी रहती थी। और परमेश्वर का कलाम जो है उसी प्रकार वचन में लिखा है कि वचन का सुरमा जो है अपनी आंखों में सलाई से लगाओ। जब आप बस पे कभी चढ़े होंगे गांव में, देहातों में, उधर तो बहुत से जो जिसको दारू कहते हैं, दारू बेचने वाले सुरमे की सलाई जो है वो लगा के बताते हैं कि भाई साहब देखो इतनी गर्मी में आपकी आंख में कितनी ठंडक पड़ेगी, आप लगा के देखो। तो इसी प्रकार आप परमेश्वर के वचन को सुनेंगे, खुदा के कलाम को आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ठंडक पड़ेगी और परमेश्वर जो हो आपको अपनी शांति से क्या करेगा? भर देगा। हालेलुया। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, परमेश्वर का पवित्र पाक वचन जो उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6 बाब उसकी 14वीं आयत से लेकर के 9 आयत से लेकर के 13वीं आयत तक नूह के जमाने का एक ऐसा दृश्य जो दुनिया की सबसे खतरनाक दुर्घटना और जिसके बारे में परमेश्वर के वचन में बड़े वेरवे के साथ जो है वो बताया गया है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैंने आज का यहाँ पर ये टॉपिक जो है ये रखा है, विषय जो है, जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं परमेश्वर उन्हें भी छोड़ देता है। आप सब कुछ छोड़ दे, शराब छोड़ दे, सिगरेट पीना छोड़ दे, तंबाकू खाना छोड़ दे, चुगली करना छोड़ दे, लड़ाई झगड़ा करना छोड़ दे, मुकदमे करना छोड़ दे, हर एक चीज छोड़ दे, लेकिन खुदा को कभी, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर को छोड़ देना मीन्स फिर खुदा भी हमें छोड़ देता है। Those who forsaken God forsakes them. परमेश्वर जो है वो भी हमें छोड़ देता है। इसलिए खुदा नहीं चाहता कि कोई मुझे छोड़े और खुदा चाहता है कि लोग मेरे साथ जुड़े रहें, क्योंकि वचन में लिखा है जो डाली मुझ में बनी रहती है मैं उसे क्या करता हूं? छांटता हूं ताकि और भी। हालेलुया। जब डाली छांटी जाती है तो दुख तो लगता है ना, उसको भी, डाली को भी दुख। इसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे जीवन में परमेश्वर जो है बुराइयों को छांटता है और अच्छाइयों को बढ़ाता है। हालेलुया। और यहाँ पर खुदा के कलाम में जो लिखा गया है, नूह की पहले तो वंशावली जो है बताई गई है कि उसके कम से कम एक, अगर मैं गलती न करूं तो फैमिली के 8 मेंबर थे और वो धर्मी था नूह। और उस समय बुराई जो है दुनिया में इतनी बढ़ गई थी, इतनी ज्यादा पृथ्वी के ऊपर बढ़ गई थी कि 12वीं आयत में लिखा, और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो क्या देखा कि वह बिगड़ी हुई थी और सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपनी अपनी चाल चलन को। इसका मतलब है कि कॉर्पोरेट नहीं कोई करता था एक दूसरे के साथ, कॉर्पोरेशन नहीं था, सब बिखरे हुए थे, अपनी अपनी मर्जी कर रहे थे, अपने अपनी बात को करने का, मनाने का सारा सिलसिला जो है उसमें चल रहा था। और परमेश्वर का
जो बंदा नूह था उसको कोई सुन नहीं रहा था। तब जो है खुदा ने एक बहुत बड़ा एक्शन जो है उस समय लिया। एक्शन जो है वो सिर्फ एक जन के ऊपर नहीं, उस समय सब लिखा है पृथ्वी। पृथ्वी का मतलब है पूरी दुनिया। हालेलुया। पूरी दुनिया के लिए परमेश्वर जो है एक डिसीजन लेता है और क्या कहता है कि मैं पूरी पृथ्वी के ऊपर जितने मनुष्य है, पशु है, पेड़ पौधे, सब कुछ, सबको मैं क्या करूंगा? क्यों? क्योंकि लिखा है मनुष्यों की बुराई जो है स्वर्ग तक। इसलिए मेरी बहनों, मेरे भाइयों, दूसरे शब्दों में लोगों ने अपने खुदा को बिल्कुल छोड़ दिया, अकेला। और लोग ब्याह शादी करते थे, अपनी अपनी मौज मस्ती करते थे, उनको कोई भी चिंता जो है नहीं थी। लेकिन परमेश्वर ने देखा, तब परमेश्वर ने नूह से कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न जो है मेरे सामने आया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर दूंगा। देखो कितना बड़ा खुदा जिसने खुद सब कुछ बनाया। एक तवे के ऊपर आप रोटी बनाते हो, रोटी बनाते, रोटी जो है बिगड़ जाती है तो कितना दुख लगता है? लेकिन खुदा जो है उसने पूरी दुनिया को, कायनात को बनाया। जब वो उसके हाथों में बिगड़ गया, कुम्हार जो है वो बर्तन को बनाता है, तो बर्तन अगर उसके हाथ में बिगड़ जाता है तो उसको कितना दुख लगता है। हम गीत गाते हैं, मैं मिट्टी हूं तू है कुम्हार, मुझको बना। ऐसी तीव्रता, ऐसी शक्ति, ऐसी बातें मेरे जीवन में, आपके जीवन में अगर आ जाती तो उस समय लोग मरते। आज भी उल्टी बातें जो है उसका रक्षण जो है वो हमारी जिंदगी में बहुत ज्यादा होता है। लेकिन अच्छी बात जो है उसके लिए हम लोग जो है अपना मन खोलते। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, नूह जो है उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है परमेश्वर ने लगा दी। खुदा ने कहा एक बहुत बड़ा जहाज करके, ये मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूं, जहाज बना। और अगर आप बाइबल को पढ़ोगे तो वचन में जब 14वीं आयत से आप पढ़ोगे तो वहां पर घर जाकर के पढ़ना, उसकी चौड़ाई, उसकी लंबाई, उसकी ऊंचाई, और कौन सी मिट्टी की लार लगानी है, कितनी कोठरियां बनानी है, क्या कुछ करना है, वो सारी चीजें जो है डिटेल जो है उन्होंने दी है। एक पूरा जो स्ट्रक्चर जो है वो बना करके दी, कोटेशन जो है, फिर क्या क्या चीज जो है कहां कहां पे क्या क्या लगे, और जिम्मेदारी दे दी नूह। नूह जो है वो अपना काम करता है। नूह को लोग गाली देते होंगे, नूह को लोग मजाक करते होंगे, नूह को लोग जो है कई कुछ करते होंगे। सारी बातें तो बाइबल में नहीं लिखी होंगी, हैं, मार्केटाई करके भी उसको चले होंगे। लेकिन वो अपना पूरा काम के ऊपर ध्यान दे रहा है, वो उस काम को जो है वो करता चला जा रहा है। लोग बुराई में बढ़ते चले जा रहे हैं, लोग परमेश्वर के वचन को नहीं सुन रहे, वो अपनी मनाही कर रहे हैं। और एक दिन क्या हुआ, जहाज जो है वो बन करके पूरा तैयार, और उसने कहा कि जल परलो जो आएगी, 40 दिन और 40 रात तक जल बरसता रहा। लोग जो है वो मतलब अपनी बात के ऊपर खड़े रहे। लेकिन क्या हुआ, जब कौन सा कोई बादल नहीं है, कौन सा क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब यहां पर हम लोग बैठे हैं, है ना, तो हम लोग कई बार सोचते हैं खुदा कौन सा लाठी लेकर के खड़ा है। लेकिन ये मुहावरा भी सच है, उसकी लाठी में आवाज नहीं और दिखती भी नहीं।
उस समय ऐसा लोग सोचते थे, है ना, बड़ा खिल्ली उड़ाते थे उसकी, नूह की, उसके परिवार की, है ना। लेकिन क्या हुआ, वो जहाज बन के तैयार हो गया और परमेश्वर ने कहा हर चीज के जो नर नारी नर मादा जो है लेना, हर चीज के जोड़ा जोड़ा जो है करके जो परमेश्वर ने बताया था उसके मुताबिक जो है उनको अंदर लेना भेज दिया दूसरी दुनिया बसाने के लिए। जहाज जो है पानी आने लगा, समुद्र के अंदर झरोखे जो है वो फूट पड़े और पानी ऊपर चढ़ने लगा, किश्ती जो है ऊपर उठने लगी किश्ती ऊपर। लोग जो है पहाड़ों के ऊपर चढ़ गए, पहाड़ों की टीसियों के ऊपर चढ़ गए। हम जितनी मर्जी ऊपर चले जाएं, कहां पर भी हम चले जाएं, हम खुदा की जो मार है उससे बच नहीं सकते, है ना। नूह को आप धोखा दे सकते उस समय के लोग, है ना, खुदा को धोखा दे सकते, खुदा के लिए अपने आप को हम धोखा देते। लेकिन उन्होंने सोचा कि हम बच जाएंगे, लेकिन हुआ क्या, सारे के सारे पानी के अंदर डूब के मारे गए, सियान आने लगी, बुरा हाल होने लगा। और वचन में लिखा है जब पानी आने लगा, किश्ती जो है ऊपर उठने लगी, बहुत से लोग जो है भाग भाग करके आने लगे और कहने लगे नूह एक बार किश्ती खोल दे। लेकिन खुदा ने अगर बंद कर दी कोई रास्ता फिर कोई खोल नहीं सकता। नूह कैसे खोल देता? खुदा ने कहा अब तू क्या कर, हरे समय रहते हम खुदा के पास नहीं आते। इसका मतलब वो लोग बहुत जिद्दी थे, वो लोग बहुत घमंडी थे, उनके अंदर खुदा का डर नहीं था, उनके अंदर उनको पता नहीं है मौत और जिंदगी किसके हाथ में है, खुदा के। खुदा के साथ धोखा करेंगे, कोई भी हो, पादरी हो, पास्टर हो, लेमन हो, कोई भी हो, खुदा के साथ धोखा करेंगे, मरेंगे। हमें कोई बचाने वाला नहीं। ये जिंदगी जो है किसके हाथ की है? परमेश्वर के हाथ में है। परमेश्वर ने जिंदगी दी है और खुदा हर साल हमें संभाल करके रखता है। लेकिन एक ऐसा साल उस समय आया, सब लोग जो है पानी की चपेट में आकर के बर्बाद हो गए। नूह जो है वो उस समय अपने परिवार समेत जो है वहां पर परमेश्वर की वर्शिप करता हुआ अंदर ही, अब देखिए 40 दिन 40 रात, मतलब है ना, कितना लंबा अरसा, सवा महीना। जब लॉकडाउन हुआ था तो लॉकडाउन में कोई बाहर नहीं निकलता था, तो पादरी को तो बहुत ज्यादा परेशानी हो जाती, क्योंकि पास्टर जो हो तो घर में टिक ही नहीं सकता। और मेरे को पूछो, मैं तो इतना परेशान हो गया है, मैं जाऊं कहाँ? 2-3 घंटे एक दिन, मतलब कहीं खिड़की था नहीं झाके, कहीं कहीं झाके, क्योंकि हर एक बंदे का अपना अपना जीने का स्टाइल है। हमारा जीने का स्टाइल है, हम लोगों के पास जाएंगे, हमारे 36 काम है दिमाग में आते हैं, आप बंद करके बैठे। लेकिन नूह उसकी फैमिली जो है सवा महीना लगातार, वो भी जमीन पर नहीं बल्कि पहाड़ों की टीसियों के ऊपर जो है, वो जल के ऊपर जो है वो तैर रहा है और सारी कायनात को लेकर के तैर रहा है। वो किश्ती के ऊपर जो है वो तैर रहा है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, हर चीज खुदा ने उसे कैसे दी, सारी दुनिया ने उसे छोड़ दिया, लेकिन नूह और उसकी फैमिली ने उसको। आज आपकी नूह की फैमिली की संतान, आपकी फैमिली भी कैसे, आप कभी खुदा को ना छोड़ें, आप कभी प्रभु को ना छोड़ें, क्योंकि प्रभु जो है आपको बचाना चाहता है। परमेश्वर जो है आपको अपने गले से लगाना चाहता है, आपको कोई वो दुख नहीं देना चाहता, आपको खाने के लिए भी वो देगा, आपको हवा पानी देगा, सारा कुछ जो है वो परमेश्वर देगा। आप दुनिया से अलग हो,
बहुत से लोगों ने कोशिश करी, लेकिन खुदा ने घुसने नहीं दिया। उसने कहा अब तो दरवाजा बंद हो गया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 7वां भाग उसकी पहली आयत से लेकर के 5वीं आयत तक कोई भी प्रभु के वचन से आप पढ़ सकते हैं। तब यहोवा ने नूह से कहा, तू अपने सारे घराने समेत जहाज में जा। सारे घराने समेत। आज आप वो तो जहाज में जाने के लिए आप चर्च में आप देखिए, है ना, 6 लोग हैं ना घर के, तो खुदा क्या कहता है? क्या बाइबल में लिखा है कि आप 1 लोग चर्च में आओ और 6 लोग 5 लोग घर में? खुदा हमें ये बचने की जगह है, ये भी एक खुदा का तरीका है और सबको हमें खुदा के पास आना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि मैंने इस समय के लोगों में से केवल तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी पाया है। तुझी को अपनी दृष्टि में धर्मी। अब सब लोग तो मसीह नहीं, सब लोग मसीह को जानते नहीं हैं, लेकिन आप अगर मसीह को जानते हैं तो खुदा की आज्ञा नूह की तरह मानना मेरा और आपका हक बनता है। हाँ जी, सब जाति के शुद्ध पशुओं में से तो तू 7 जोड़े अर्थात नर और मादा लेना, पर जो पशु शुद्ध नहीं है उनमें से 2 लेना अर्थात नर और मादा जी। और आकाश के पक्षियों से भी 7 जोड़े अर्थात नर और मादा कि उनका वंश बचकर सारी पृथ्वी के ऊपर बना रहे, क्योंकि अब 7 दिन और बीतने पर मैं पृथ्वी पर 40 दिन और 40 रात तक जल बरसाता रहूंगा। हाँ, जल बरसाता रहूंगा। अरे पानी तो 1 हफ्ता मतलब है कि अगर बरस जाए तो, है ना, बुरा हाल, नालियां भर जाती है, छतें टपकने लगती है, बुरा हाल हो जाता है। और 40 दिन और 40 रात और समुद्र के नीचे से जो उसके सोते जब वो भी, तो कितनी बर्बादी जो है वो हुई, कितनी तबाही जो है हुई। क्यों? क्योंकि लोग खुदा की बात को मानते, लोगों ने परमेश्वर को छोड़ दिया। आज भी हम लोग कई बार अपने खुदा को, अपने बनाने वाले को क्या करते हैं? छोड़ देते हैं। खुदा कहता है कि ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा, ना मैं तुम्हें, किसको कहता है? नूह जैसे लोगों को कहता है, आप जैसे लोगों को कहता है, जो लोग परमेश्वर के साथ जुड़े रहते हैं। वो कभी हमें छोड़ता नहीं है। इसलिए 40 दिन और 40 रात लगातार मेघ बरसता रहा और लोग मरते रहे और नूह की परिवार जो है वो बचता रहा। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, उस समय जब जल प्रलय आई तो नूह 100 साल का था। ऐसा बाइबल में लिखा है। नूह की व्यवस्था 7:6 में नूह की आयु 600 वर्ष की थी। 600 वर्ष की, सॉरी, जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। देखो 600 वर्ष की, आप देखो 600 वर्ष का बंदा और इतना काम का। 600 वर्ष को कितनी 6 पीढ़ी हुई थी। 120 साल तो उसको किश्ती बनाने में लगे थे। देखो, मतलब एक ऐसी घटना जो अनोखी घटना है, उसके अंदर देखो कितनी पावर खुदा ने दे रखी थी, कितनी शक्ति जो है खुदा ने दे रखी थी। आज मुझे और आपको परमेश्वर वो शक्ति देना चाहता है। ये हम लोग जो है उस काम को करें जो खुदा काम हमें देता है। हमारे लिए तो खुदा ने चर्च बनाने की ड्यूटी, ये भी एक नूह की करती। इसमें पता नहीं कितने लोग आएंगे, कितने बैप्टिज्म होंगे, कितने लोग प्रचार करेंगे, कितने पास्टर आएंगे, कितना आपकी कितनी पीढ़ियां आगे जो वो चलेगी। ये एक ऐसी मतलब वो है जिसमें जिंदगियां बनती हैं। हालेलुया। इसमें बहुत से लोग जो है काम करेंगे, इसलिए जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो बहुत ही ब्लेस्ड लोग हैं, वो
शक्तिशाली लोग हैं, जो अपने डोनेशन दे रहे हैं, वो बहुत ही पावरफुल लोग हैं। उनके जीवनों में परमेश्वर की बहुत बड़ी आशीष है। वो लोग बढ़ेंगे, उन लोगों को खुदा आशीष देगा। इसलिए जिस प्रकार नूह ने काम करा, उसी प्रकार मुझे और आपको उस काम को करना है। 7वां बाब उसकी 17 आयत जो है खुदा के कलाम में से हम पढ़ेंगे। और पृथ्वी पर 40 दिन तक प्रलय होता रहा और पानी बहुत बढ़ता ही गया, और जिससे जहाज ऊपर से उठने लगा और वह पृथ्वी से ऊंचा उठ गया। और जल बढ़ते बढ़ते पृथ्वी पर बहुत ही बढ़ गया, और जहाज जल के ऊपर तैरता रहा। देखो, ऊपर तैरता रहा। ये शायद ये दुनिया का, ये संसार का जब से दुनिया बनी है पहला जहाज था जो पानी के ऊपर था। फिर उसके बाद जो है जिसका पायलट कोई नहीं था, उसका पायलट कौन था? परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। आज तो कई पायलट जो है एक बड़ा जहाज के ऊपर चढ़ते हैं। अगर मेरी और जिंदगी का पायलट जो है परमेश्वर है, तो खुदा जो है मुझे और आपको, आपके परिवार को कभी डूबने। हालेलुया। अगर हमारा पायलट परमेश्वर नहीं है, हम डूब जाएंगे और मर जाएंगे। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, मैं खुदा के कलाम से, प्रभु के वचन से मैं सुबह जो है वो देख रहा था कि परमेश्वर जो है खुदा ने किस तरह से, फिर जब पानी जो है थोड़ा कम होने लगा, और जब पानी कम होने लगा तो उस समय खुदा ने जानवरों को, पक्षियों को, मतलब पक्षियों से काम लिया। हालेलुया। क्योंकि बंदा तो कोई जा नहीं सकता था। पहले क्या उड़ाया था परमेश्वर ने? हाँ जी, कबूतरी उड़ाई थी। तो कबूतरी जब उड़ाई तो उस समय कबूतरी निकल करके बाहर कहां गई? हाँ जी, वापस आ गई। क्यों वापस आ गई? क्योंकि वो संदेशा जो हमें मिलता था कि पृथ्वी के ऊपर कहीं पर भी उसका बैठने के लिए जगह नहीं है। फिर वो वापस आई। 7 दिन के बाद फिर दोबारा जो है उसने उड़ाया। जब उड़ाई तो वो फिर वापस नहीं आई। हाँ, क्या एक लेकर के आई थी? कुछ पत्ता लेके आई। फिर पता चला कि कुछ ना कुछ पानी जो है वो है ना। उसके बाद 7 दिन के बाद फिर उड़ाई, फिर वापस ही नहीं है। इसका मतलब है कि उस समय जो पक्षी है वो भी खुदा की आज्ञा को, उनके द्वारा भी परमेश्वर का काम हुआ। और उसके बाद प्रभु का वचन बताता है कि नूह और उसकी फैमिली जो है बच गई। जब पानी जो है वो कम हुआ तो खुदा ने उसे आज्ञा दी, किश्ती से क्या करो, बाहर निकलो, जो जो जानवर है उनको मतलब छोड़ दो। जैसे प्रदेश की किताब में कहा था, बढ़ो फूलो और पृथ्वी को भर दो, और उसी प्रकार फिर दोबारा से कहा, बढ़ो फूलो और पृथ्वी को भर दो। लेकिन खुदा ने कहर दिया था, एक कहर खुदा ने करा था कि आगे से मैं पानी से दुनिया नाश नहीं करूंगा। और उसने एक निशानी दी थी, रेनबो जो बनता है जब बारिश ज्यादा होती है, उसके बाद एक रेनबो बनता है, उस बाइबल में लिखा है। उस रेनबो का एक निशान दिया, उसका मतलब है कि अब बारिश नहीं होगी। हालेलुया। ये बाइबल में बातें लिखी हुई बातें हैं। ये किस तरह से परमेश्वर जो है वो हमें। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, यहोवा मेरे और आपके बचने की
स्थान जगह, बचने का स्थान वही है। भजन 91 में पहला भजन 91 का पहला वर्ष पढ़ लीजिए। परमेश्वर जो है वो खुदा हमें बचाता है। भजन 91, बोलिए बोलिए, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वह सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हालेलुया। जिसके ऊपर कोई अटैक नहीं होता, जिसके ऊपर किसी चीज का कोई भी पैरा नहीं होता, कोई कुछ नहीं कर सकता। इसी प्रकार जो है नूह और फैमिली के ऊपर खुदा ने पहरा दिया था। एक और शब्द जो है अगर बाइबल में घर जाके पढ़ोगे तो वचन में लिखा है जब सारा पानी उतरा तो नूह को कहा कि छत का ऊपर का हिस्सा जो है तोड़ करके देखकर कि पानी कितना ऊपर चढ़ के उसने देखा, है ना। आजकल लोग गाड़ियां लेते हैं ना, तो उसको क्या कहते हैं जो ऊपर से खुल जाती है? सनरूफ। पहला सनरूफ। नूह ने ऊपर चढ़ के देखा, ये सारा कुछ है वो ठीक हो चुका है। सो मेरी बहनों मेरे भाइयों, उसमें कोई इंजन नहीं था, उसमें कोई किसी प्रकार की कोई ऐसी नहीं जो आजकल की बनती है वो चीजें नहीं थी। लेकिन एक खुदा की मर्जी थी। और बहुत से लोग कहते हैं कि नूह ने कैसे उन सारी चीजों को अंदर करा। वो भी मैं सुबह जब पढ़ रहा था तो अगर आप पढ़ोगे ना उसको 6 अध्याय को पढ़ोगे, 7 को पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि खुदा ने नूह को कहा कि सबका जोड़ा जोड़ा जब साथ साथ जो है ना उसके अंदर करना, वो अगर बारीकी के साथ पढ़ोगे तो उसमें खुदा ने खुद उनको आगे जो अपने आप ही अंदर आने, अपने आप ही अंदर आने। आप कहोगे ऐसे कैसे? अरे उसके बाद भी जब योना नबी जो है उसको मछली जब उसको नीचे फेंका ना, वो जहाज से, वो भी जहाज था, जहाज के नीचे फेंका और वचन में लिखा है मछ को आज्ञा दी खुदा ने, मछ को आज्ञा दी और मछ जो है खुदा की बात मान के अपने मुंह को ऐसे खोल दिया। आज हम शैतान की बात मान के अपने मुंह को खोलते हैं, लेकिन खुदा की बात को मान के मुंह खोले। खुदा कहता है कि मैं फ्रूट से क्या करूंगा? हालेलुया। खुदा की बात माने, खुदा की बात अगर मानते रहेंगे परमेश्वर जो है आपको कभी भी खतरे में आने नहीं देगा। डेंजर जोन से बाहर खुदा जो है वो अपने आप ही निकालता है। योना नबी जो है डेंजर जोन में था, नूह जो है वो डेंजर जोन से बाहर था, वो सेफ था, है ना। लेकिन लोग जो है जब डेंजर जोन में होते हैं तो उनको पता नहीं होता कि हम खतरे में हैं। जहाँ हम तो सेफ हैं, हमें तो कुछ नहीं होगा, ना तो पानी आएगा ना कुछ नहीं होगा। लेकिन मेरी बहनों मेरे भाइयों, जो खुदा कहता है वो पत्थर की लकीर है। और वचन में लिखा है जमीन और आसमान टल जाएंगे लेकिन खुदा के कहे हुए वचन जो है कभी टलेंगे नहीं। जो खुदा कहता है वो करता है, जो खुदा की मर्जी है वही होगी, चाहे आपके साथ हो या मेरे साथ। अगर खुदा की मर्जी है ना, तो खुदा की मर्जी के सामने हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। जो परमेश्वर हमें हुक्म देगा हम उसी को ही करेंगे और परमेश्वर का पाक वचन जो है उसको फैलाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे। क्योंकि जो लोग परमेश्वर को छोड़ देते हैं परमेश्वर उन्हें छोड़ देता है। नूह के जमाने में लोगों ने खुदा को छोड़ दिया, खुदा ने उनको छोड़ दिया, है ना। खुदा ने छोड़ दिया, जाओ। तो इसलिए मेरी बहनों मेरे भाइयों, परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का नुकसान हो। खुदा चाहता है कि सब के सब लोग जो है वो बचाए जाए। आइए हम दुआ करें। खुदावंद हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, कुल आसमान और जमीन के खालिक मालिक,
तेरा धन्यवाद करते हैं, शुक्रिया अदा करते हैं। ये वचन प्रभु जो तूने हमें दिया, ये बहुतायत की बरकत और आशीष का वचन। जितने लोग खुदावंद आपके घर में आपकी प्रशंसा महिमा करने के लिए आए हैं, एक एक जन को अपनी बरकत दें, अपनी आशीष दें और अपनी आशीषों से मालामाल करें। हम शुक्रगुजार हैं पिता परमेश्वर जी, आज के वचनों के लिए। हम कभी भी आपको छोड़े और प्रभु आपके साथ बने रहें। पिता परमेश्वर जी, आप हमें ब्लेस करें, इस कलीसिया को ब्लेस करें और आज का जो प्रभु की प्यारी का तैयारी है खुदावंद, इसमें हम सब मिल करके हाथ लगाएं और ऐसा काम ना करें जिसके द्वारा प्रभु जी हम आपसे दूर चले जाएं। पिता परमेश्वर जी, हम पर अपनी दया करें, अपनी कृपा करें, अपना फजल करें। यीशु मसीह के वसीले से मांगते हैं, आमीन।